आज मैं आपको सर्च एंड इंडेक्सेस का आगे का बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको रूल्स बताती हूँ, उन रूल्स पर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रूल्स आप पहले से भी जानते होंगे हो सकता है, बट एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करवा रही हूँ। सबसे फर्स्ट रूल है a to the power m multiply a to the power n, ठीक है। a to the power n multiply a to the power n, बेस यहाँ पे सेम है, तब ये रूल क्या होता है, पावर्स कैसी होती है आपस में ऐड होती है, a to the power m plus n होगा, a to the power m plus n होगा। उसी तरह से a to the power m डिवाइड बाय a to the power n है, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a to the power m अपॉन a to the power n, तो हम इसको लिखेंगे a to the power m माइनस n। पावर्स क्या होंगी, अगर बेस सेम है और डिवाइड में तो पावर्स माइनस होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर थर्ड रूल, a to the power m और ब्रैकेट के बाहर भी है n, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पावर्स m into n, पावर्स क्या होती हैं आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ये रूल थर्ड। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, a to the power 0, इसका मतलब होता है 1, किसी भी नंबर की वैल्यू अगर 0 है तो उसका वैल्यू हो जाती है 1। उसी तरह से फर्स्ट नंबर रूल है, अगर a to the power m equals to b to the power m है, a to the power m equals to b to the power n है, अगर पावर सेम है तो आप बेस को इस तरह से लिख सकते हो a इक्वल टू b, और अगर रूल नंबर 6 a to the power m है इक्वल्स टू a to the power n है, दोनों के बेस जब सेम है तो आप पावर्स को उनके इक्वल रख सकते हो, m इक्वल्स टू n। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और रूल है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, नंबर 7 a to the power m पावर n इस तरह से अगर होता है और एक तरफ a to the power m पावर n, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल टू होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने मान लीजिए रखा यहाँ पे 2 to the power 3 पावर 2 ये रखा, और एक तरफ रखा 2 to the power 3 और ब्रैकेट के बाहर है 2 ये रखा, तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट आएगी। कैसे? यहाँ पे सबसे पहले इसमें आपको इन पावर्स को सॉल्व करना होगा, 3 to the power 6 ये 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 to the power 9। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर इन पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 to the power 6 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगी, तो ये 7 नंबर है। क्लियर? अब मैं इसमें बेस्ड आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, और एक और है इसमें 8th नंबर, एक और ध्यान दे दीजिए, a to the power माइनस m है, अगर a to the power माइनस m है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन a to the power m। क्लियर? इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है, अगर ये इस तरह से दिया है 1 अपॉन a to the power माइनस m दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं a to the power m। क्लियर? ये रूल्स है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसके बेस्ड क्वेश्चन आपको आप दे रही हूँ। क्लियर? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ओके, अब चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको, इतना सभी को क्लियर है रूल्स? अगर क्लियर है तो यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में। ये रूल्स थे, अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, वेरी गुड, आंसर दे दिया करो। अब ये है फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे इजी है, 243 पावर 3/5 इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, जस्ट सिंपल क्वेश्चन है।
पावर 3/5। तो इसको सिंप्लीफाई करिए और वैल्यू मुझे बताइए कितनी आएगी। मैंने अभी आपको रूल बताया ना, क्या होगा 243 है। अब आपको क्यूब्स और पावर्स ये थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम 3 to the power 5। अगर ऐसा नहीं करता तो आप फैक्टर्स निकाल के कर लीजिए, ठीक है। तो 3 to the power 5 इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं 243 को, और ये बाहर आपको दिया है 3/5 पावर में, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग पावर्स क्या होगी, अगर ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर पावर्स तो मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 5 into 3/5, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आया 3 to the power 3 मींस 27। क्लियर है? ये बहुत ही लो लेवल का था क्वेश्चन। ये सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन? अगर यस तो आप यस लिख दीजिए। नेक्स्ट दे रही हूं मैं, जल्दी से फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे दे रही हूं मैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लो लेवल क्वेश्चन से और धीरे धीरे हाई पर जाएंगे। अब एक ही क्वेश्चन है, 2 to the power 4x minus 1 equals to 4 to the power x, then find 16 power x। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। तो करिए जल्दी से, आपको मैंने सारे रूल्स बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको करनी है। क्या करोगे इसको, ये है 2 to the power 4x minus 1 और ये है 4x। तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करना, इस एक्सप्रेशन को। 2 to the power 4x minus 1 इक्वल टू, इसको आप क्या राइट डाउन कर सकते हो 2 to the power 2 और इसकी पावर है x, ठीक है। अब मैं पूरा सॉल्व करके बता रही हूँ आपको समझाने के लिए, आप सिंपली शॉर्ट में भी कर सकते हो इसको। यहां से हो जाएगा ये 2 to the power 4x minus 1 equals to 2 to the power 2x हो जाएगा। अब बेस सेम है तो आप इनको पावर्स को इक्वल रख सकते हो, 4x minus 1 equal to 2x, ठीक है। 4x minus 1 equal to 2x। अब ये कैंसिल होंगे, 4x में से 2x माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल टू 1, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। यहां तक समझ में आया, x की वैल्यू कितनी आई है 1/2। अगर आपको समझ में आता है तो आप चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए या क्लियर लिख दीजिए, ओके। x की वैल्यू आ गई है 1/2। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, 6 to the power x। 6 to the power x में 6 की पावर 1/2। अब पावर 1/2 है मींस इसको √16 लिख सकते हैं हम, ठीक है। √16 के इक्वल होता है, √16 है तो इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी कितनी 4। ये क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है यस तो यस लिखिए जल्दी से, ओके, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे दूंगा आपको, शॉर्ट में आपको करना है। 256 पावर 4 अपॉन 16 क्यूब। अब इसकी वैल्यू मुझे सिंप्लीफाई करिए जल्दी से, फाइंड आउट करिए कितना आएगा इसका आंसर। 256 पावर 4 और 16 क्यूब है, जल्दी से आंसर कितना आएगा मुझे बताइए फास्ट। आपको ऑप्शन दे देती हूँ मैं, यहाँ पे ऑप्शन दे देती हूँ। 16 पावर 3 बी, 16 पावर 4 सी, 16 पावर 5 एंड डी, 16 पावर 7। जल्दी से बताइए आंसर कौन सा ऑप्शन है। वेरी गुड, करेक्ट, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 256 को 16
स्क्वायर, ओके, और बाहर कितना था 4 था, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जानी है, ये कितना हो जाएगा 16 पावर 8, क्लियर। और नीचे क्या था, यहाँ पे 16 क्यूब था। अब आपको मैंने रूल बताया था, डिवाइड में होता है तो पावर्स माइनस होती है, में 16 पावर 8 माइनस 3, 16 पावर 5, दैट्स आवर आंसर, क्लियर। अदिति, रौनक, वेरी गुड। चलिए वन मोर क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। इसको रख करके मैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आपको आने ही चाहिए, आंसर आपको जल्दी जल्दी लाना है। एक इजी क्वेश्चन करवाती हूँ, उसके बाद एक थोड़ा सा टफ दूंगी, हाँ बन जाएगा आपको। ये क्वेश्चन दिया है 3 to the power x plus 8, if 3 to the power x plus 8 equal to 27 power 2x plus 1, 2x plus 1, तो आपको फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। जल्दी से बताइए x की वैल्यू फास्ट। ऑप्शन में मैं दे देती हूँ ऑप्शंस भी, 1 2 3 एंड 4। जल्दी से बताइए किसी के x की वैल्यू फास्ट, जल्दी करिए। ऑप्शन नंबर भी दिए हैं मैंने आपको, ऑप्शन भी दे दिए इस क्वेश्चन में, ऐसे देना नहीं चाहिए, इसका तो आंसर आपका आ जाता है। वेरी गुड रौनक, रौनक आंसर करेक्ट है 1। बाकी सबने कोशिश करी है नहीं, इजी है ये वाला इजी था, हाँ निधि का भी करेक्ट है ए ऑप्शन, वेरी गुड। ठीक है, कैसे करना है आपको जल्दी, यहाँ पे देखो 3 है तो इसको भी आपको 3 बनाना होगा, है ना। इसको 3 बनाओगे तो क्या हो जाएगा 3 क्यूब, इसको 3 क्यूब लिख सकते हैं, और बाहर क्या है, बाहर क्या है 2x plus 1 है, ठीक है। तो सिर्फ आप इतने को लीजिए, यहाँ से x plus 8 आपने लिया, और यहाँ पे हो जाएगा 6x plus 3, क्लियर। 6x में से 1x माइनस होगा, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 8 माइनस 3 5, तो x की वैल्यू आ गई 1। सिर्फ इतना करना है, क्लियर है सभी को, सबको क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ये इजी क्वेश्चन था। अदिति, रौनक, इन दोनों ने ही आंसर दिए हैं, आंसर सबको देना है। अब एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है, हाँ ओके ठीक है। चलिए वन मोर क्वेश्चन, अब ये वाला करके बताइए, 3/4 पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3 पावर -7 इक्वल्स टू 3/4 पावर 2x। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जल्दी से। और इन क्वेश्चन ये थोड़े बहुत क्वेश्चन में करवाऊंगी इस टाइप के, उसके बाद में मैं आपको रूट वाले क्वेश्चन कराऊंगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिजिट्स होती है ना, जिसमें अल्टरनेट साइन का तो मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट डिजिट्स होती है जिसमें, ठीक है, अलग अलग नंबर, उसको कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी मैं आज में। पहले ये करते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए, आंसर ही बताइए डायरेक्ट आप, कितना आ जाएगा जल्दी फास्ट, क्या होगा इसका आंसर, इसका आ गया है आंसर, वेरी गुड, रौनक का आ गया है, वेरी गुड। आप लोग भी ट्राई करिए, क्या होगा 3/4 पावर 3 है, ठीक है, 3 मैं समझाने के लिए पूरा लिख रही हूँ यहाँ पे, 3/4 पावर 3, अब 4/3 पावर -7 है, अगर माइनस में है तो इसको आप उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3/4 पावर 7 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, पावर प्लस में हो गई, और
और यहाँ पे क्या है 3/4 पावर 2x। अब देखिए सबकी बेस इक्वल हो गई है, सबकी बेस इक्वल हो गई, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होगी, ये हो जाएगी क्या है 3 + 7 कितना हो गया 10 इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। देखिए क्वेश्चन दिखने में टफ दिखता है लेकिन है इजी। इतना क्लियर है? सिर्फ रौनक का आंसर आया था अभी तक। एक और दे रही हूं मैं आपको क्वेश्चन। चलिए वन मोर क्वेश्चन। If 3 to the power 10 multiply 27 square equal to 9 square multiply 3 to the power n, तो आपको n की वैल्यू बतानी है। n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जल्दी निकालिए, ये भी इजी है, फास्ट। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ट्रिक भी काम करती है, ठीक है, वो भी बताऊंगी मैं आपको। जल्दी बताइए कितना आंसर आया इसका। अदिति, रौनक, कितना आया है आंसर? रौनक, चलो करते हैं, ठीक है। क्या है 3 to the power 10 है, ये तो है 3 to the power 10। आप इसको क्या लिख सकते हो 27 को 3 क्यूब और बाहर स्क्वायर है इसका, मींस 3 to the power 10 into 3 to the power 6 हो जाएगा ये। और यहाँ पर क्या है 9 स्क्वायर, इसको भी 3 स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं 9 को, और इसका भी स्क्वायर था 9 को क्या लिखा है मैंने 3 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर था 9 का, तो ये क्या हो जाएगा 3 to the power 4, पावर्स मल्टीप्लाई होगी ना, और यहाँ पे 3 to the power n। तो यहाँ पे देखो बेस सबकी सेम कर दी है हमने। अब लिख सकते हैं हम 10 + 6, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है दोनों बेसिस के बीच में, ये हो जाएगा 16 इक्वल टू, अब यहाँ पर भी प्लस होगा 4 + n, तो n इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे रौनक, आप ध्यान दो यहाँ पे क्या होगा प्लस साइन है, तो ये 4 इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 16 - 4 होगा ये, ठीक है। तो n इक्वल्स टू होगा 12। थोड़ा ध्यान से करना है आपको, ये है आंसर। क्लियर? अदिति, रौनक, ओके। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन और करा रही हूँ आपको, उसमें लॉजिक बताती हूँ मैं क्या ट्रिक है, ठीक है। आपको मैंने जो रूल्स बताए हैं फटाफट बस आपको करना है इतना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा है इतना लंबा, आपको जल्दी जल्दी करना है, बस पावर्स को ऐड करिए, ध्यान रखिए कमांड क्या है, बस हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है x to the power x power 7/2, ठीक है, इक्वल टू x to the power 7/2 होल पावर x। तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है, देन फाइंड x to the power 5, ये फाइंड करना है आपको, x to the power 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें शॉर्ट ट्रिक होती है, जैसे अगर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन हो, आपको ये देखना है x to the power 7/2 है, यहाँ पे x to the power 7/2, यहाँ पर भी x to the power 7/2 है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, इसमें शॉर्ट ट्रिक होती है कि सिर्फ जो पावर दी हो 7/2 उसका सिर्फ स्क्वायर कर दो आप, क्या हो जाएगा 49/4, तो x to the power 5 का आंसर आ जाएगा 49/4, क्लियर। अब कैसे आया ये 49/4, ठीक है, वो मैं बताती हूँ आपको। अब जैसे ये है x to the power 7/2,
कैसे आया 49/4? ये शॉर्ट ट्रिक है। ये देखो यहाँ पे पावर्स है, ये x की पावर ये है और यहाँ पे x की पावर ये है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर्स हम साथ में रख लेते हैं। x टू द पावर 7/2 ये पावर लिया हमने इक्वल टू, अब ये पावर ले लेंगे, ये x में मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/2x, दोनों के हमने पावर इक्वल रख ली। अब क्या होगा, ये है 7x, ठीक है, इसको आप x सिंपल मानोगे तो भी चलेगा। अब ये x जो है यहाँ मल्टीप्लाई होकर इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, x टू द पावर 7/2 अपॉन x और यहाँ पे होगा 7/2, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक तो ये है, मैं इसको आपको बता रही हूँ कैसे आया, समझा रही हूँ। हाँ, अब ये x की पावर 7/2 और ये x की पावर कुछ नहीं है तो इस 1 है। अब ये 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो x टू द पावर 5/2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये होगा 7/2 माइनस 1 होगा, है ना, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5/2 इक्वल टू 7/2, ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद में यहाँ पे देखो, इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 5 पावर हाफ, है ना, और ये है आपका कितना 7/2 है, क्लियर। अब ये जो है ये हाफ है, ठीक है, पावर क्या है इसकी हाफ, तो इसको हम कैसे हटाएंगे, जबकि दोनों का क्या करना है हमको स्क्वायर करेंगे तो भी ये हटेगा। अगर इसको स्क्वायर तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, x टू द पावर 5 रूट पे बना के लिख सकते हैं, ये है 7/2, बोथ साइड जब हम स्क्वायर करेंगे तो हम ये स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर सकते हैं, तो x टू द पावर 5 वैल्यू आ गई 7/2 स्क्वायर, ये x टू द पावर 5 इक्वल टू 7/2 होल स्क्वायर मींस 49/4, ये वैल्यू है, ठीक है। ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया, इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि बस जो पावर ट्रिक है उसका आपको स्क्वायर कर देना है, वही आपका आंसर होगा, क्लियर। तो ये क्लियर है या नहीं, यस बताओ मुझे, यस बोलो जल्दी से चैट बॉक्स में, फिर मैं एक और ऐसे क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को देखे घबराना नहीं है आपको, जल्दी से यस मैम देखो, ओके। एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना क्वेश्चन को और आंसर देना है। If ऐसा दिया रहेगा आपको क्वेश्चन, if x to the power 17/2 equal to x to the power 17/2 whole power x, then find x to the power 15, ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, x to the power 17/2 ये यहाँ पे और x to the power 17/2 whole power x, तो आपको फाइंड आउट करना है x to the power 15, जल्दी बताइए आंसर। अदिति, हाँ रिपीट कर देती हूँ, अदिति इस टाइप के क्वेश्चन में x to the power फिर पावर x है उसकी पावर फिर 7/2 है, तो यहाँ पे x to the power 7/2 और होल पावर x है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो भी 7/2 है पावर है न्यूमेरिक पावर, उसका आपको स्क्वायर करके लिख देना है, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और रही बात इसको एक्सप्लेन करने की, तो इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। ये यहाँ पे देखिए, ये है x की पावर x और उसकी पावर है 7/2, तो मैंने सिर्फ ये पावर ली है x टू द पावर 7/2 यहाँ पे रखा है, उसके इक्वल में मैंने इसकी पावर ली है, इसको मल्टीप्लाई किया 7/2 ब्रैकेट के अंदर का और ब्रैकेट के बाहर का मल्टीप्लाई किया तो 7/2 x रखा, दोनों की पावर्स को हमने इक्वल में रख दी क्योंकि बेस सेम था x, इसलिए ये इक्वल रख दिया हमने पावर में। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो x है ये मल्टीप्लाई में 7/2 के साथ, इस x को इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड में आया है तो 7/2 अपॉन x हुआ, x टू द पावर 7/2 अपॉन x। अब मैंने रूल बताया x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n, ये इस तरह का रूल बताया था मैंने कुछ आपको, अगर इस तरह का तो हो तो x टू द पावर n - n होता है, मींस पावर क्या होती है माइनस होती है, तो यहाँ पे 7/2
-1 हो जाएगा। 7/2 -1, आप 7/2 -1 करेंगे तो कितना आएगा 5/2। एलसीएम के थ्रू करते हैं ना ये ऐसा 7/2 -1 एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम आया 2, यहां से क्या हुआ 1 टाइम, यहां से 2 टाइम 7 माइनस ये 2 मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 7 - 2 मींस ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा x टू द पावर डायरेक्ट 5/2। ठीक है, इसकी जगह पे इस पूरे की जगह पे मैंने लिखा x टू द पावर 5/2 इक्वल में 7/2। अब यहाँ पे 5/2 है, इसको मैंने लिख दिया 5 into 1/2 लिखा। ठीक है, अब इसको 1/2 का आप रूट भी लिख सकते हैं, नहीं भी रूट लिखेंगे तो भी चलेगा। आपको अगर इसका ये हाफ हटाना है, इस रूट हटाना है आपको, तो आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा, बोथ साइड स्क्वायर करना होता है। तो आपने 7/2 का भी स्क्वायर किया और रूट x टू द पावर 5 का भी स्क्वायर किया, तो इस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x टू द पावर 5 बचेगा यहाँ पे। और 7/2 का स्क्वायर था, इसलिए 7 का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर हुआ 49 और 2 का स्क्वायर हुआ 4। तो आंसर आया आपका x टू द पावर 5 49/4। ये क्लियर है अदिति? ओके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, अब इसको करके बताइए आप। आपको इतना नहीं करना है, आपको मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई है ना, सिर्फ वो करनी है आपको। आपको क्या करना है, ये पावर्स दी है 17/2, इसका सिर्फ डबल कर दीजिए, आप स्क्वायर कर दीजिए। डबल भी नहीं, स्क्वायर करना है 17/2 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा 17/2 का स्क्वायर? 17 का स्क्वायर, इसके लिए आपको 20 तक तो स्क्वायर आपको याद होने ही चाहिए। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ठीक है, अपॉन 4। ठीक है, अगर स्क्वायर नहीं याद है तो मैंने पहले एक क्लास ली थी, आप लोगों में से ही 5 to 6 स्टूडेंट ने अटेंड करी थी, स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया था। इस तरह से देखो ये 17 है, बता देती हूँ यहाँ पे स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अगर नहीं भी याद है तो 2 डिजिट का स्क्वायर ऐसे निकालते हैं, 17 लिखा प्लस साइन ऐसा बनाते हैं, एक एक नंबर का स्क्वायर करके लिखते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 1 का स्क्वायर होता है 1, मींस इसको 0 1 लिखते हैं। इस प्लेस पे आपको कुछ नहीं लिखना है, आप क्या करोगे, ये स्क्वायर निकालना है तो 7 और 1 का मल्टीप्लाई करना, जो भी मल्टीप्लाई करना है उसका इस 2 में मल्टीप्लाई करना। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये 14 ये यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक है, अब क्या करना है, इसको डायरेक्ट प्लस करना है, 9 का 9, 4 और 4 8 और 1 और 1 2, 289। इस तरह से आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, अगर नहीं याद है तो कहां मल्टीप्लाई करने बैठोगे आप। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? ओके, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ आपको। चलिए एक क्वेश्चन और कराती हूँ मैं आपको। सर से इंडेक्सेस में स्टेप के क्वेश्चन आते हैं सारे। शॉर्ट से इंडेक्सेस में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है आपका एप्टीट्यूड में जो कि 10 सेकंड्स या 20 सेकंड्स के अंदर सॉल्व नहीं हो सकता है, सभी हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है बस आपको, मेथड आनी चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, रूट 3 to the power n equal to 2187। देन आपको फाइंड आउट करना है n equal to n की वैल्यू, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए और देन n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी आपकी। जल्दी करिए फास्ट, मैं आपको 7 सेकंड का टाइम देती हूँ। जल्दी से, कितनी आई n की वैल्यू? जल्दी बताइए। 2187, इसका मैं बता देती हूँ, इसको लिखते हैं हम 3 to the power 7। अब आ जाएगा आपका,
जल्दी बताइए। अरे ये भी तो है 3 टू द पावर n और ये रूट में है। अदिति, हाँ रौनक का करेक्ट आया है, रौनक का आंसर करेक्ट आया है। ठीक है, क्या करेंगे, 3 टू द पावर n है, अब ये रूट है, मैंने आपको बताया रूट को क्या लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं ना, तो 3 टू द पावर n तो था, रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल में इसको हमने लिखा 3 टू द पावर 7। अब यहाँ से ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है ब्रैकेट के अंदर बाहर की, तो ये होता है 3 टू द पावर n/2 इक्वल टू 3 टू द पावर 7। ये समझाने के लिए मैं इतना कर रही हूँ, बस ये तो इतना ही करते हैं, डायरेक्ट आपको पावर रखनी है इक्वल में, n/2 इक्वल टू 7। तो n की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये 2 इधर चला जाएगा 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 into 2 कितने आ गए 40। क्लियर, ये स्टेप से हो गया क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन दे रही हूं मैं आपको, ओके, ये क्लियर है, ये रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, क्लियर और नॉट। 3 टू द पावर n को क्या लिखा हमने, 3 टू द पावर n पावर हाफ, रूट को हम पावर हाफ बना देते हैं, ठीक है, और ये है इसकी वैल्यू होती है 3 टू द पावर 7, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो गया 3 टू द पावर n/2 और ये 3 टू द पावर 7। अब बेस सेम है तो पावर्स को इक्वल रख दो, ये रख दिया हमने n/2 इक्वल टू 7, तो n इक्वल टू 2 इस साइड जाएगा इक्वल के, यहाँ पे डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, तो n इक्वल टू 40। क्लियर और नॉट, अगर क्लियर है तो यस लिख दीजिए, फिर मैं एक और दे रही हूँ आपको क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, ओके, ठीक है ना, यहाँ पे देती हूँ। x अपॉन y, ये क्वेश्चन x अपॉन y पावर 5a माइनस 3 इक्वल टू y अपॉन x बन जाएगा, इजी है ये भी, पावर 17 माइनस 3a। ओके, तो आपको फाइंड करना है a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, जल्दी करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है, फिर मैं बताती हूँ अगर नहीं आएगा तो। चलिए जल्दी से, x अपॉन y पावर है 5a माइनस 3 और y अपॉन x पावर है 17 माइनस 3a, और a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जल्दी फास्ट, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। किसकी आंसर आ गया है जल्दी बताइए। रौनक, चलो देखो करते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। x अपॉन y, मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना कर रही हूँ, x अपॉन y की पावर है 5a माइनस 3, यहाँ पे y अपॉन x है और पावर है 17 माइनस 3 है, तो हमको बेस सेम बनानी है, इसको भी हम x अपॉन y बना देते हैं। देखिए x अपॉन y मैं पूरा करके बता रही थी, सबको समझ में आ जाएगा, ओके, ये है 5a माइनस 3 इक्वल टू, इसको जब हम बनाएंगे x अपॉन y करेंगे, y अपॉन x को x अपॉन y करेंगे, तो ये जो पावर है उसके साइन जो है चेंज हो जाते हैं पावर्स में, जो भी नंबर्स है, तो ये हो जाएगा -17 प्लस 3 है, 3a को हम आगे लिख लेते हैं प्लस का है, और -17 को हम पीछे लिख लेते हैं, ठीक है, बाद में। अब देखिए दोनों इक्वल है, बेस सेम है, रख दीजिए यहाँ पे, पावर्स इक्वल 5a माइनस 3 इक्वल टू 3a माइनस 17। अब इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 2a, 5a माइनस 3a कितना हुआ 2a इक्वल टू 17, और ये 3 माइनस इधर जाके प्लस का हो जाएगा 20, नहीं ये भी 17 भी माइनस का है ना, तो ये इधर होके माइनस होगा, माइनस कितना हुआ 40, तो a इक्वल टू आ गया -7, 2 से डिवाइड होगा -14, तो a की वैल्यू आई -7।
क्लियर है रौनक? रौनक, अदिति, क्लियर और नॉट? ओके, ठीक है। एक और सम देती हूँ मैं यहाँ पे, देखो क्वेश्चन। बस इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है, प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस माइनस साइंस में वहां पे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे +7 -7, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो आप नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो या कैंपस में आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ये तो ध्यान रखना है आपको। एक और क्वेश्चन दे दी हूं मैं यहाँ पे आपको। 1/5 पावर है 3y इक्वल टू 0.008, तो आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसकी, y की वैल्यू। इसमें 1/5 पावर 3y इक्वल टू 0.008, तो आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरह के क्वेश्चन होंगे, जल्दी से करिए फास्ट। किसका आंसर आ गया है? किसका आंसर आ गया है, जल्दी बताइए। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, जल्दी। क्या है 1/5 पावर 3y, 1/5 पावर कितना है 3y, ओके। 1/5 पावर 3y इक्वल में है 0.008, 0.008, तो 0.008 है तो हम इसको लिख सकते हैं पॉइंट का 1 और 3 डिजिट 8/1000, 8/1000। अब 8 को देखो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से 2 to the power 3, और 1000 को लिख सकते हो 10 to the power 3। यहाँ से देखना, ज्यादा नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ज्यादा। 1/5 3y इक्वल टू 2/10 पावर 3, इसको यहीं से डायरेक्ट कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये भी हो गया 1/5 3y और ये भी हो गया 1/5 पावर 3। देखिए हो गया आंसर, 3y इक्वल टू 1/5, ये भी पावर 3, 3y इक्वल टू 3, बेस सेम हो गई तो पावर इक्वल में रख दीजिए। 3y इक्वल टू 3 मींस y की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लियर? आ गया आंसर सबका, देख लो क्या आएगा, y की वैल्यू कितनी आई है 1, ओके अदिति। ठीक है, और करवा रही हूं मैं। अब आपको एक ट्रिक वाला क्वेश्चन बताने दूंगा, ठीक है। इसके बाद ट्रिक वाला क्वेश्चन बताती हूँ, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सबसे पहले आप एक चीज मुझे बताइए, ओके। अगर मैं ये लिखती हूँ √3 मल्टीप्लाई √2, ठीक है, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ क्या √6, है ना। 3 × 2 कर सकती हूँ, रूट में कर सकती हूँ ना। अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ √3 प्लस √2 इक्वल्स टू √6 या √5, इस तरह से क्या मैं लिख सकती हूँ इसको, जल्दी बताइए फास्ट, बता कर सकती हूँ ऐसा क्या मैं?
एडिशन कर सकती हूँ इनका रूट का? यस विशाखा, नो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि रूट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज हैं। यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज है, √3 है एंड √2 है। हम इसका एडिशन नहीं कर सकते हैं, बट ये कर सकते हैं हम। जब डिफरेंट वैल्यूज हो रूट के अंदर तो उनका मल्टीप्लाई डिवीजन कर सकते हैं, बट हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं जब रूट के अंदर सेम वैल्यू हो, जैसे √3 + √3, तब हम कर सकते हैं कि आगे की वैल्यूज को लेके कुछ नहीं है, मींस 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 2√3। ये कांसेप्ट ध्यान रखना आप, ठीक है? इस पे बेस्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन है करवाती हूँ। √3 मल्टीप्लाई √7, इसका आंसर कितना आएगा? मल्टीप्लाई में तो हम कर सकते हैं, भले ही क्यूब रूट हो या कोई सा भी पावर यहाँ पे रूट का हो, ठीक है? क्यूब रूट 3 7 जा 21, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर? क्लियर और नॉट? यस, ओके। अब मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ एक और क्वेश्चन। √2 मल्टीप्लाई 4th रूट ऑफ 2। अब इसकी वैल्यू कौन बताएगा मुझे? इसकी वैल्यू √2 मल्टीप्लाई 4th रूट ऑफ 2, इसकी वैल्यू जल्दी से बताइए, फिर मैं बताती हूँ इसको कैसे करते हैं। किसी को आता है ये? यहाँ पे देखो रूट के अंदर नंबर सेम है, ये 2 एंड 2 अंदर, बट इनका रूट डिफरेंट है, एक का क्यूब रूट है और एक का 4th रूट है ना? अब कैसे करेंगे इसको? किसी का आंसर आया? नो? देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है आपको, जब रूट अंदर ये डिफरेंट हो, रूट के अंदर के नंबर सेम हो बट रूट डिफरेंट है, इनमें देखो एक का क्यूब रूट है और एक का 4th रूट है, तो इसको कैसे करना है आपको? 2 टू द पावर, पहले मैं आपको लॉन्ग प्रोसेस बता रही हूँ, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ इसकी क्या करना है, ठीक है? 2 टू द पावर इसको आप लिख सकते हैं 1/3। आपका देखिए स्क्वायर रूट जब होता है तो आप इसको लिख सकते हो पावर हाफ, ठीक है? अगर क्यूब है तो इसको लिख सकते हो 1/3। वैसे ही इसका रूट 4 है तो इसको लिख सकते हो 1/4। ये लॉन्ग प्रोसेस बता रही हूँ, तो ये दोनों बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएगी, 1/3 + 1/4, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 7/12 हो जाएगा ना? जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7/12 आया समझ में? इतना आया कि नहीं समझ में? 7/12 कैसे आया, ये समझ में आया? यस लिखो अगर समझ में आया है। हाँ, आप 7/12 है ये, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 12, क्योंकि जो भी नीचे होता है उसको हम रूट लिख देते हैं, ठीक है? जैसे अभी था, ये देखो 1/3 था तो इसको हम क्यूब रूट लिखते थे, वैसे ही 4th रूट था तो इसको 1/4 लिखा था, वैसे ही ये भी क्या है 7/12, 12 नीचे है जैसे इसको रूट में लिख सकते हैं 12th रूट ऑफ 2 ऐसा लिख सकते हैं। इतना बताओ, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कैसे आएगा ये आंसर। ये आंसर आएगा, इतना समझ में आया? यस लिखो अगर समझ में आ गया है तो, यस लिखिए। ओके, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, बस इसकी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको। देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? इतनी लॉन्ग प्रोसेस नहीं करनी है आपको, ठीक है? इतनी लॉन्ग प्रोसेस नहीं करनी है, बस क्या करना है आपको? ये रूट के अंदर नंबर लिखना है आपको, जस्ट इस तरह से रूट के अंदर नंबर लिख दोगे। अब यहाँ पे आपको साइन देखना है, क्या है? मल्टीप्लाई का साइन। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो ये
ये हो जाएगा 2 टू द पावर 7, ये पावर 7 बन जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट में लिख देना है, बस हो गया। अगर मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होता, क्या होता, डिवाइड का साइन होता, डिवाइड का साइन होता तो क्या करते हैं आप, वैसे ही करते हैं 2 टू द पावर। आप क्या करोगे, अगर डिवाइड साइन है तो आपको 3 और 4 जो भी बड़ा नंबर है उसमें से माइनस कर देना है स्मॉल नंबर को, ये हो जाएगा पावर 1। अब 1 को आप लिखो नहीं लिखो, एक ही बराबर है, और इनको मल्टीप्लाई कर देना, बस 12 रूट ऑफ 2 हो जाएगा आंसर। ये सभी को समझ में आया, 12 रूट ऑफ 2। जब डिवाइड में हो, जब डिवाइड में हो और मल्टीप्लाई में हो तो ये आंसर, डिवाइड में हो तो ये आंसर। क्लियर है इतना सबको? क्लियर और नॉट? यस लिखो अगर क्लियर है तो। ओके, एक क्वेश्चन दे रही हूं, उसको आप ही करना, उसके बाद हमारी क्लास हम फिनिश करेंगे। यहाँ पे दे दी हूं मैं। रूट 5 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 5, ये है क्वेश्चन, सिंपल सा है, इसका आंसर मुझे आप बताइए, ठीक है? और उसके बाद में डिवाइड वाला भी कर दीजिए, यहाँ पे डिवाइड का भी दे दी हूं मैं आपको। 4th रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 5th रूट ऑफ 3। जल्दी बताइए, इन दोनों के आंसर मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट। कितना आ जाएगा आंसर? फर्स्ट वाले का कितना आएगा? फर्स्ट वाले का, यहाँ पे कुछ नहीं है मींस क्या है, 2 है। अगर रूट के अंदर कुछ नहीं होता मींस स्क्वायर रूट है ये, ठीक है? ये 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मींस स्क्वायर रूट है, तो क्या होगा, रूट 5 हमने लिखा वैसे के वैसे। अब मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे ना, मल्टीप्लाई साइन है तो पावर्स ऐड होगी, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। और यहाँ पे इनका रूट का पावर बोल रही हूँ मैं, ये रूट है, ठीक है? 2 3 जा 6, तो ये इस तरह से आ जाएगा आंसर आपका। ये सबको समझ में आया? क्लियर और नॉट? विशाखा, रोनक, क्लियर और नॉट? ये आएगा 6 रूट ऑफ 5 टू द पावर 5, 6 रूट ऑफ 5 टू द पावर 5। ये क्लियर? जल्दी बताइए। ओके, अब उसके बाद में डिवाइड वाला करो, ध्यान रखना है यहाँ पे 1 नहीं होगा, हाँ स्क्वायर रूट है मींस 2 होगा। अब ये वाला करिए, डिवाइड में है, रूट के अंदर 3 हमने राइट डाउन किया, डिवाइड है तो माइनस होगा, 5 - 4 1 1 को हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 4 × 5 कितने हो जाएंगे, 20, 20th रूट ऑफ 3। क्लियर है सभी को? विशाखा का करेक्ट है, ओके, रौनक का भी करेक्ट, सेकंड वाला करेक्ट है, गुड, ठीक है? बस आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे 2 होगा, हाँ अगर स्क्वायर रूट है, अगर नहीं भी 2 लिखा है तो भी 2 आपको सपोज करना है, 2 है, होता ही है। क्लियर? ओके, ओके, थैंक यू।